अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ऑफ एस्कैरिस। एस्कैरिस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले देखेंगे, फिर इसके बाद हम लाइफ साइकिल पे चलेंगे। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चूंकि ये एस्कैरिस क्या है, एस्कैरिस यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल है मतलब इसका मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग है, राइट। अब इसका जो मेल बॉडी है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें इसको पहले देख लेते हैं। इसमें इसका जो टेस्टिस है वह मोनैर्किक है, मतलब एक टेस्टिस होता है, तो टर्म आया मोनैर्किक। मोनैर्किक, आर्किक का मतलब टेस्टिस और मोनो का मतलब सिंगल, मतलब सिंगल टेस्टिस है इसके पास, ठीक है। और यह टेस्टिस आप देखेंगे फिगर में, ये बिल्कुल एंड में है, इसलिए यह कहलाएगा टीलोजेनिक। तो टेस्टिस मोनैर्किक है नंबर 1 पे, और दूसरा टीलोजेनिक है, पहली बात। दूसरा, इसमें जो पीनियल सिटी है, पीनियल सिटी है, यह इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इसका फिगर जरा देखें तो ऐसा बनेगा ये देखिए, ये दिस इज द टेस्टिस, यही टेस्टिस है। यहां पर स्पर्म बनेगा, यहीं पर स्पर्म बनेगा। सो दिस इज द टेस्टिस। अब टेस्टिस के आगे ये जो है, ये वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस है। उसके बाद में ये सेमिनल वेसाइकिल है। दिस इज द सेमिनल वेसाइकिल। सेमिनल वेसाइकिल के आगे ये इजैकुलेटरी डक्ट हो जाएगा। दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। और फिर ये आगे देखिए, यहां पे यह क्लोएका है। ये जो है ये एक्सक्रीटरी, चूंकि वेस्ट भी से बाहर निकलेगा तो एक्सक्रीटरी पोर यहां से इंटर करेगा, और ये जो है यहीं पर हमारा ये 2 सिटी है, ये पीनियल सिटी है और ये क्लोएका है। दिस वन इज द क्लोएका, क्लोएका है और ये पीनियल सिटी है, राइट। तो इसमें देखिए कि यहां पे टेस्टिस बना, सॉरी टेस्टिस के अंदर में स्पर्म बना, और इसका स्पर्म अम्यूबॉइडल होता है, मतलब कि इसका स्पर्म जो है वो इस तरह का होगा, इसमें कोई टेल नहीं है, तो ये बनेगा, ये स्पर्म ये ऐसा है। तो सपोज करिए कि स्पर्म ये ऐसा बना, यहां से आगे आया, ये आगे आते हुए यहां आया और इसको क्रॉस करता हुआ यहां आया, और फिर यहां से इसको क्रॉस करता हुआ हमारा स्पर्म यहाँ पे, दिस वन इज स्पर्म। तो ये स्पर्म यहाँ पे आ चुका, राइट। अब हम देखते हैं फीमेल का जो बॉडी है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्कैरिस। ये फिगर में हम डिस्कस करेंगे इसको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्कैरिस। एस्कैरिस का ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे स्पर्म आ चुका। अब हम देखते हैं फीमेल का जो बॉडी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कैसा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
जैसा हमने कहा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ स्कैरिस, इसमें 2-3 पॉइंट है, इसको समझना पड़ेगा। इसमें 2 ओवरी है, 2 ओविडक्ट है, 2 यूट्रस है, इसलिए इसके लिए टर्म है डाइडेल्फिक। मतलब पहला पॉइंट आया कि ये कैसा कंडीशन है, डाइडेल्फिक। डाइडेल्फिक का मतलब 2 ओवरी, 2 ओविडक्ट और 2 यूट्रस। ठीक, तो ये हो गया डाइडेल्फिक कंडीशन। इसके बाद में यहां जो फर्टिलाइजेशन होगा वह यूट्रस के अंदर में होता है, तो हम लिख लेते हैं फर्टिलाइजेशन कहां होगा, इन यूटेरस। ठीक है, इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझना चाहेंगे। ये फिगर हम यही बनाते हैं ताकि ये स्पर्म यहां से दिखेगा ये। तो देखिए, जैसे ये मानिए कि ये बॉडी है इसका, ये इसका गोनोपोर है, थोड़ा हम बना लेते पहले, और यहां पर ये इसका यूट्रस है। 2 यूट्रस होना है तो 2 यूट्रस है, ये 2 यूट्रस है। 2 ओविडक्ट होना है तो ये 2 ओविडक्ट है, और ये है ओवरी, राइट। तो दिस इज द ओवरी, यहां ओवम बनेगा। यहां पर ओवम बना, ठीक है जी। अब सिंबॉलिक लीजिए आप इसको, ऐसे मतलब ऐसे रहेगा जी बॉडी, ठीक है जी। ये हो गया ओविडक्ट, ये हुआ यूट्रस, राइट। तो अब यह जो स्पर्म है, दिस इज स्पर्म, यह स्पर्म अब यहां से चल करके आएगा इस गोनोपोर के पास। ये गोनोपोर है, गोनोपोर पास आएगा, और यहां पर हम एक फिगर बनाते हैं। ये स्पर्म है और ये स्पर्म इंटर करेगा यहां, और यहां चूंकि ओवम यहां से बना था तो ओवम यहां से आएगा, और ये यूट्रस के अंदर में ये ओवम, और हम इसको थोड़ा कलर भी दिखा दें, ठीक रहेगा ऐसे। तो ये यहां पर ये बन गया। अब यहां पर ये जाइगोट बना, दिस फॉर्म, ये जाइगोट बन गया, दिस वन इज जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट ये बाहर आ गया बॉडी के बाहर, तो ये जाइगोट यहां आ गया। अब ये जाइगोट जब बाहर आया तो इसके सर्वाइवल के लिए इसके ऊपर में 3 लेयर बनेंगे। इनर लेयर होगा, फिर मिडिल लेयर, फिर आउटर लेयर। तो मिडिल लेयर है वो लिपिड्स का बना होता है, स्टेरिफाइड ग्लाइकोसाइड्स के बने होते हैं। देखते हैं इसको। तो अब ये बॉडी के बाहर आया, तो हम अभी आपको अब दिखाते हैं इसके आगे। हमारे पास ये जाइगोट है, दिस वन इज द जाइगोट, ये जाइगोट है, ये जाइगोट है। अब जाइगोट के बाहर जब आएगा तो इसके ऊपर में 3 लेयर बनेगा। इस लेयर को, एक लेयर तो ये बना, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इसके ऊपर में एक और लेयर बना, एक काइटिन का लेयर बना, और सबसे बाहर में प्रोटीन का लेयर बना। ये दिस वन इज द प्रोटीनस लेयर। सो हम एक एक करके देखते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर,
और आउटर मोस्ट लेयर बने हैं प्रोटीन के। तो यहां पर लिखेंगे मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के बने हुए हैं। दूसरा लेयर है ये दिस लेयर, ये इसको बोलते हैं मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर ये बने होते हैं मेड अप ऑफ काइटिन, तो इसलिए काइटिनस कहते हैं इसको। मिडिल लेयर इज काइटिनस एंड इनर लेयर जो ये है, इनर मोस्ट लेयर ये बने होते हैं, जैसा हमने कहा, लिपिड्स के बने होते हैं। मेड अप ऑफ लिपिड्स, और लिपिड्स में भी स्टेरिफाइड ग्लाइकोसाइड्स। तो ये हमारा अब ये जो कंडीशन में जाइगोट आया, इसको बोलते हैं मैमिलेटेड एग। दिस जाइगोट, व्हेन जाइगोट इज लेयर्ड, इट इज कॉल्ड मैमिलेटेड एग। इसको बोलते हैं मैमिलेटेड एग, राइट। अब यहां से इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, तो देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। इसके पहले कि हम आपको लाइफ साइकिल पर ले चलें, इसका जो कंडीशन है, 2-3 बातें समझना जरूरी है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, तो फेवरेबल कंडीशन के लिए 3 चीज की जरूरत है। एक तो इसका जो टेम्परेचर है वो 85 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, दूसरा इसको ऑक्सीजन चाहिए, और तीसरा इसको मॉइस्चर चाहिए। तो इनिशियली ये जो इसका डेवलपमेंट है वो बाहरी होता है, तो इसमें हम लिखते हैं फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है? हमने कहा नंबर वन पे पहले ये टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए। दूसरा चाहिए इसको ऑक्सीजन O2 चाहिए, O2 सप्लाई, और तीसरा मॉइस्चर चाहिए। हम आपको यहां बता दें कि यूजुअली जो भी पैरासाइट्स हैं, दे आर एनारोबिक, मतलब वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन आप देखिए, ये बाहर जब आता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन करते हैं। मतलब ये कि ये हो गए आपको एरोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए जो एस्कैरिस है, एस्कैरिस जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब्स है, फैकल्टेटिव एनारोबिक या फिर एनारोब्स है। ठीक है, क्यों एनारोब्स है? क्योंकि ये इनसाइड बॉडी ये एनारोबिक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि आउटसाइड बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, राइट। तो ये 2 बातें क्लियर करना जरूरी था कि ये जो एस्कैरिस है वो फैकल्टेटिव एनारोब्स है। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब कि ये जब इसको ऑक्सीजन की जरूरत जब हो जाती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करता, नहीं होने से ये जब पैरासाइटिक रूप में रहते हैं बॉडी के अंदर तो एनारोबिक करते हैं, राइट। अब हम चलते हैं इसके
डेवलपमेंट इसके साइकिल के ऊपर में, लाइफ साइकिल के ऊपर में। सो देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ स्कैरिस, लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। स्टार्ट करते हैं हम जाइगोट से। हमारे पास ये जाइगोट है, ये जाइगोट जो था 3 लेयर का, ये जाइगोट है, मैमिलेटेड जाइगोट था, ये मैमिलेटेड एग बोलते हैं। यह जो जाइगोट है, जब ये 9 दिन के बाद, 9 डेज जब बीत जाएगा, 9वें दिन के बाद ये इस तरह का स्टेज में आएगा। इस तरह का स्टेज में आएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट जुवेनाइल, फर्स्ट जुवेनाइल बोलते हैं। और इसका जो साइज है 0.2 से 0.3 mm का साइज होता है, बहुत छोटा साइज होता है ये फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज। और फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज को ही बोलते हैं रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा बोलते हैं, राइट। अब इसके 10वें दिन, इन 10वें दिन में क्या होता है कि ये इसके अंदर में फर्स्ट मोल्डिंग होती है और सेकेंड जुवेनाइल स्टेज बनता है। तो वो कैसे बनता है, सो जरा देखिए, ये रहा हमारा ये रहा। इसके बाद में इसकी मोल्टिंग होती है, राइट। इसको बोलते हैं, जब हम यहां पर लिख रहे हैं कि ये फर्स्ट जुवेनाइल है, सेकेंड जुवेनाइल, ये इस स्टेज का नाम है सेकेंड जुवेनाइल स्टेज। सेकेंड जुवेनाइल स्टेज बना किससे, फर्स्ट मोल्टिंग से, फर्स्ट मोल्डिंग से। तो फर्स्ट मोल्डिंग, सेकेंड जुवेनाइल स्टेज, और यही सेकेंड जुवेनाइल स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज है। तो इसलिए इसको, इस स्टेज को बोलते हैं इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज है। और इसी स्टेज का नाम है एम्ब्रियोनेटेड स्टेज। क्या नाम है इसका, एम्ब्रियोनेटेड एग, राइट। अब ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग है, यह सॉइल में पड़े हुए रहते हैं। तो जो हमारे पास, जो लोग रॉ जो वेजिटेबल्स खाते हैं, उसके थ्रू ये ह्यूमन के स्टमक में जाते हैं। यहां लिखते हैं स्वॉलोड बाय मैन, मैन ने इसे अंदर गया। तो मैन के अंदर कहां गया, पहले स्टमक में गया, स्टमक, फिर स्टमक के बाद ये इंटेस्टाइन में गए। अब इंटेस्टाइन में जब जाते हैं ये, तब इसका जो ये स्टेज है ये डिसअपियर होते और सिर्फ इनका ये स्टेज ये रह जाता, और दिस वन, ये जो है ये डिसअपियर हुआ था, डिसअपियर। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात कि ये अब क्या करता कि यह जो स्टेज है, यह इंटेस्टाइन का जो वाल है, उस वाल में ये पोर करते हैं, राइट। तो लिखते हैं, ये मान लीजिए इंटेस्टाइन का वाल है, सपोज करते हैं ऐसा, और इसमें ये इस तरह से बोर का काम करते हैं, बोरिंग करते हैं, ठीक है।
तो लिखते हैं कि बोर इन इंटेस्टिनल वॉल, इंटेस्टाइन के वॉल में ये बोर करते हैं। उसके बाद ये पहुंचते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये पहुंच जाते हैं लीवर के अंदर। कहां पहुंच गए? लीवर। और फिर लीवर में हेपेटिक वेन है, तो जो पोर्टल वेन है उसके थ्रू पहुंच जाते हैं, ये पोर्टल वेन के थ्रू पहुंचते हैं हार्ट के अंदर। और हार्ट में पहले राइट एट्रिया में पहुंचते हैं, राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से अब एट्रिया से कहां जाएगा? लंग्स के अंदर में। तो यहां लंग्स में पहुंच गए। अब लंग्स में जो इसका एल्वियोलाई है, जरा इसको देखिए, इसको, ये एल्वियोलाई है, राइट। तो एल्वियोलाई के अंदर में अब इसकी सेकेंड मोल्डिंग, ध्यान दीजिए, यहां पर ये फर्स्ट मोल्डिंग है, दिस इज दी फर्स्ट मोल्डिंग। अब इसकी सेकेंड मोल्डिंग, और यहां स्टेज कौन कन्वर्ट हुआ? यहां जो फर्स्ट मोल्डिंग था तो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज हुआ। अब सेकेंड मोल्डिंग होगी तो थर्ड जुवेनाइल होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं जरा सा। अब ये पहुंचा एल्वियोलाई के अंदर में, एल्वियोलाई, हमने फिगर बनाया था ऐसे एल्वियोलाई का। तो एल्वियोलाई में हुआ, एल्वियोलाई के अंदर में सेकेंड मोल्डिंग, और इसे कन्वर्सन हो गया, इसका कन्वर्सन हुआ थर्ड, सेकेंड मोल्डिंग, थर्ड जुवेनाइल स्टेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट में फिर क्या होता है कि इसी एल्वियोलाई से आगे जो बढ़ते हैं, हम इसको मिटा देते हैं आगे, फिर इसको मिटाता हूं क्योंकि जगह कम है हमारे पास। अब इसमें इससे आगे एल्वियोलाई से आगे बढ़ते हैं, तो ये मानिए कि एल्वियोलाई था, ये दिस वन इज एल्वियोलाई था। अब एल्वियोलाई से आगे एक और, इसी में एक और स्टेज कन्वर्सन होता है, ये थर्ड जुवेनाइल हुआ। अब से अब यहां पे होगा थर्ड मोल्डिंग लंग्स के अंदर ही, और कन्वर्सन होगा इसका फोर्थ जुवेनाइल स्टेज। ये दोनों ही लंग्स के अंदर में होता है, राइट। तो ये लंग्स के अंदर में ये हो गया। अब लंग्स से आगे कहां पहुंचेगा? लंग्स है, तो लंग्स के आगे क्या है? लंग्स के आगे आप ऊपर चलेंगे तो ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल है, ट्रैकिया है, लैरिंग्स है, और फिर आएगा यहां पे ग्लोटिस के पास में। तो यहां पे अगर देखिए, या तो आदमी उसको बाहर फेंक दे तब तो मामला वहीं खत्म हो गया, लेकिन ऐसा भी होगा कि वो फिर से निगल ले, तब वो गलेट के पास इसोफेगस के थ्रू फिर से स्टमक में आ गया, और फिर वो इंटेस्टाइन में, और फिर वहां पर फोर्थ मोल्डिंग और फिफ्थ स्टेज में जाकर के ये जुवेनाइल में कन्वर्सन होता है, और वहां 2-2.5 महीने के बाद उसका एडल्ट फॉर्म डेवलप होता है। इसको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ। अब इसके बाद हम यहां से बढ़ते हैं, इसको ये रहने दीजिए ऐसे, ठीक है। यहां एल्वियोलाई के बाद चलेंगे ऊपर में ब्रोंकस, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, और लैरिंग्स के आगे अब जाएगा ये ग्लोटिस में। तो ग्लोटिस जो है, ग्लोटिस के बाद
अब ये आप निगल लेते हैं तब ये आएगा गलेट में। गलेट गलेट क्या है? ईसोफेगस की जो ओपनिंग है, तो यहाँ ये गलेट में आ गया। अब गलेट के बाद ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस, फिर आएगा स्टमक, और स्टमक के बाद आएगा इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्सन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्सन होते हैं, थर्ड मोल्डिंग हो चुका था, फोर्थ जुवेनाइल स्टेज है। अब यहां फोर्थ मोल्डिंग और कन्वर्सन होगा फिफ्थ जुवेनाइल, मैं इसको इस कलर से लिखूं, फिफ्थ जुवेनाइल स्टेज। और यही फिफ्थ जुवेनाइल स्टेज कन्वर्ट करता है आपके एडल्ट्स में। 2 से 2.5 मंथ के बाद यही जुवेनाइल स्टेज कन्वर्ट कर जाता है एडल्ट्स के अंदर में, राइट। और एडल्ट है तो फिर से मेल एंड फीमेल, और फिर दोनों मिलकर के जाइगोट बनते हैं, राइट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। यहां पर इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं कि कौन से स्टेज पे इन्फेक्टिव स्टेज है, तो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज इज द इन्फेक्टिव स्टेज। और यहां पर कैसे इंटेस्टाइन होते हुए लंग्स के अंदर में, आप देखिए दिस इज लंग्स, लंग्स मतलब एल्वियोलाई है ये, और यहाँ पर ये चेंज होता है, सेकेंड मोल्डिंग थर्ड स्टेज, फिर थर्ड मोल्डिंग फोर्थ स्टेज, और यहाँ से घूमते घूमते आते हैं फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2 से 2.5 महीने में ये एडल्ट पाता है, राइट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। तो इसमें मैक्सिमम जो इसका लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में टाइम लगता है, तो लाइफ साइकिल इसका जो है वैसे तो 25 दिन का है, 25 डेज का, बट इसको कंप्लीट करने में कंप्लीट्स इन 60 डेज। आपको एक और बता दे, ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग जो है ये 6 साल तक मिट्टी के अंदर में वायबल रहते हैं, तो वायबल फॉर 6 ईयर्स, ये भी आप नोट कर लेंगे, राइट। तो ये चीज रहा, ये 25 दिन इसका लाइफ साइकिल है, 60 दिन तक कंप्लीट करने में लगते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस। थैंक यू वेरी मच।